ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों तथा मित्रों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर आज टटोरी चलाने का स्वयं सिद्ध बंडाली मंत्र प्रयोग और उसी पूरा विधि विधान आज हम आप सभी को बता रही है। तो आप वीडियो तो अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे ही और स्वयं सिद्ध दिव्य चमत्कारी मंत्र चाहिए तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि ताशेती टटोरी कैसे चलाई जाती है और ताशेती टटोरी चलाने के लिए क्यों चलाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, वो भी हम आज आपको बताएंगे। देखिए, पुराने समय में क्या था कि सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं रहती थी और कोई भी चोर था वो चोरी कर लेता था और चोरने वाला इंसान ज़्यादा दूर का नहीं रहता है। अपने ही घर परिवार था या अड़ोस पड़ोस था या रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त, ये चोरी करता था, ठीक है। और अभी के समय में तेरी अपने पास तिजोरी है, लॉकर है, बैंक है, मोबाइल में पासवर्ड है, जिस वजह से हम सेफ है। पर पहले के समय में ये सब सुविधा नहीं थी। तो उस समय क्या था कि जो गुरु वर्ग थे, लोग थे, ऋषि मुनि थे, ठीक है, साधु सन्यासी थे, तो उन्होंने यह विचार किया और ये मंत्र कि उन्होंने किया था प्रयोग, ठीक है। और प्राचीन विद्या है, अभी के समय में तो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो उस समय चोर पकड़ने के लिए ये विद्या का प्रयोग किया जाता था। दूसरा प्रयोग ऐसा था कि बहुत से लोग ये ताशेती थाली चलाकर पॉइंट को चेक करती है। जैसे कि अभी पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट, जैसे ताप और बोर्ड वेल करनी है तो बोर्ड वेल का पानी ताप है तो वो देखने के लिए। फिर उससे बाद बहुत से लोग क्या करते थे कि इसी के माध्यम से सत्य का नंबर निकालते थे, ठीक है। अभी सत्य का नंबर भी कैसे निकाला जाता है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रयोग सत्य का नंबर हमारे मित्र ने निकाला था, ठीक है, हमारे सामने निकाला था और हमने तो निकाला नहीं अभी तक, पर हमने दूसरा प्रयोग किया है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ऐसा नंबर वाइज रखते थे और बोलते थे कि जोड़ी में पहला नंबर क्या आने वाला है, तो टटोरी ऑटोमेटिक चलती जाती थी। और जैसे अभी 54 नंबर आने वाला है सपोज से, तो पहले 5 के पास जाती थी और दूसरी बार 4 के पास जाती थी। तो ऐसा भी पता किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें डरा हुआ धन था पड़े तो वो भी देता जाता है, ठीक है। और ताशेती थाली के माध्यम से हो या टटोरी चलाने से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इसे कैसे चलाना है और किस समय चलाना है, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है। तो ये भी है। और अभी इसका प्रयोग विधि में बता देता हूँ कि आप इसे मंत्र तो कैसे सिद्ध करेंगे। मंत्र तो ये स्वयं सिद्ध है मित्रों, पर आपके पास योग्य दृढ़ इच्छा होना अनिवार्य है, ठीक है, विद्या चलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये विद्या डेंजर है, आप हालांकि चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर आपको ये तब पता चलना मालूम है आपको, जब 2 साल 10 साल के बाद जब आप ये लाइन में विद्या चलाते हैं, पर आप तो जब तकलीफ होने लगेंगी ना, तब आप इधर उधर जाएंगे गुरुओं के पास और तब आपको पता चलता कि प्रॉब्लम समस्या क्या रहती है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप कोई भी सीखते तो एक बार योग्य गुरु से गुरु दीक्षा ले लीजिए, जिससे कि आपको विद्या में आप तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे कोई भी इंसान, जैसे आप कोई भी 10वीं का 12वीं का पेपर देने के बाद सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं, ठीक है, वैसा ही गुरु दीक्षा ले ले तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई आप तो बंडाली विद्या आपने सीखी हुई है। और जो भी बंडाली शक्ति रहती है, ठीक है, जैसे ताम्रू तामात्य माता की दुआई, चंडी माता की दुआई हर मंत्र के पीछे लगती है या आगे लगती है, ठीक है। तो वो शक्ति आपके अनुकूल हो जाती है और इससे फिर क्या आता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका विधान में तो ऐसा कि शमशान में आपको ये मंत्र तो 7 दिन तक जाप करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, इस मंत्र का आपको शमशान में 7 दिन तक जाप करना है। रोजाना 108 बार जाप करना है। सामर्थ्य आपको लगेंगी इसमें, दातिनी शातिनी के लिए आपको खून का प्याला लगता है इसमें, ठीक है। पर अभी के समय में जैसे कि ओरिजिनल विधान अगर ऐसा सुनना चाहेंगे तो उसमें इन्हें बट देता जो लहू लगता है ना, वो लगता है इसमें,
ठीक है। और तलेजी लगती है बत्तेरी तलेजी, और लोबान धूप लगती है, दीपक लगता है इसमें, तलवे तेल का दीपक लगता है इसमें, ठीक है। तलवा तेल मतलब सरसों का तेल, ठीक है। इसमें फिर आप तो आसन बंधन करना रहता है, दीक्षा बंधन करना रहता है, ठीक है। और ये जाप करना पड़ता है आप तो, ठीक है। ऐसा करने से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इससे दूसरा विधान ऐसा है कि अगर चौराहे के ऊपर अगर आपने 11 दिन तक 108 बार भी जाप किया तो भी आपका काम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जाप कर ले शमशान में तो अमावस्या 7 दिन पहले करना पड़ता है, ठीक है। और अगर चौराहे पर चलती तो 11 दिन, अगर घर में चलती है तो 21 डे करना पड़ता है। सिर्फ घर में चलती तो उसमें बहुत ही अलग हो जाता है, सात्विक बहुत लगता है देवी तो, ठीक है। तो वो भी विधान है, तो और इस 108 बार याद करना है इसमें, ठीक है। इसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिद्ध हो जाने के बाद आप तो इसमें धीरे सिद्धि सामग्री मैंने आपको क्या बताया, आप सही से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आसन बंधन आपके पास होना चाहिए। शमशान में या चौराहे में चलती है तो आप तो सबसे पहले काले कपड़े पहनना है, काला आसन है, काला आप तो सर के ऊपर रुमाल बांधना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि आठों तत्व में आपकी एनर्जी डिवाइड ना हो, चले ना जाए, ठीक है। शरीर बंधन, देह बंधन, फिर उसके बाद आप तो उनको प्याला देना पड़ता है। और बत्ती की तले जो भोट में लगता है, दीप लगता है इसमें, तलवे चलता है और धूप बत्ती लगती है, ठीक है। और मली माता शमशान ताली के नाम से आपको एक शराब का पौवा ले जाना पड़ेगा, और नमकीन लगती है इसमें, ठीक है। इतना ही सामान है, ज़्यादा तो सामान नहीं इसमें, ठीक है। तो ये सब सामग्री आप तो ले जाते हैं। सबसे पहले तो गणेश पूजन, गुरु पूजन, सरस्वती पूजन और मरी माता भैरव जी का पूजन करने के बाद उनसे कामना करने की है, माता रानी मैं जनित जन कल्याणी तो ये सिद्धि करने आ जाऊँ तो थोड़ी चालन दातिनी चातिनी से तारवान के आ जाओ माता तो मेरा तारे सिद्ध कीजिए, ऐसा बोल के आप उनको प्रार्थना करते आप ये सामग्री वापरती है, मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। ये आप तो पहले दिन और तीसरे दिन आपको भेज देना है, मतलब ठीक है। पहले दिन और आखिरी दिन आपको ये करना है, इस बात तो विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और ये होने के बाद फिर आप ये से माध्यम से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चारण संबंध भी कर सकते हैं, एक ही मंत्र से, तो एक दूसरा मंत्र की जरूरत नहीं है। पर उसका विधान भी हम आप तो अभी तो नहीं, पर अगर आप हमसे पेड ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो हम अवश्य बताएंगे। अगर योद्धा साधक है तो उन्हें भी हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध करने का विधान। फिर उसके बाद आप तो सिद्ध तो हो गया, फिर आपको क्या करना है, उड़द के दाने लेना है और कटोरे के अंदर तुलसी के पत्ते डालने हैं आपका, कितना 3, हल्दी तुंतुन अच्छे देना है, दातिनी छाती तो प्रणाम करना है, ठीक है। और उन्हें बोलना है कि माता हम आज ये कार्य कर रहे तो आप इसमें अपना सहायता प्रदान कीजिए, हमारा कार्य आप सिद्ध कीजिए। और उन्हें आप तो मानना है, फिर हितांतल जो है वो उन्हें सॉरी उड़द के दाने वो मानना है आप तो, उससे फिर वो लोग आपके अनुकूल होते और जो भी आप उन्हें पूछना चाहते वो पूछते हो, ठीक है। फिर आप उनसे पूछ सकते हो, वैसा वो चलती है और आप तो सब बताती है मेरे को, ठीक है। तो आप तो ये पॉइंट जैसा लगा आप अवश्य बताइए। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे पेड ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हुए, ठीक है। वहाँ पर हम आप तो बेसिक से लेते एडवांस सब विद्या सिखाती है, ठीक है। और इससे आप काम कर सकती है, और इससे काम करने के बाद आप हमें अवश्य बताए कि आप तो कैसा लगा और सिद्ध पॉइंट है, ठीक है। चलाई हुई है प्रमाणित विद्या आप अवश्य इससे मारेंगे, ठीक है। और इससे बहुत से काम होते हैं मित्रों, जैसे कि आप इसे पूछा भी ले सकती है, ठीक है। और हर काम करता है, सिर्फ आप तो मैंने जैसा बताया अगर आप वैसा करते हैं तो सोने पे सुहागा, ठीक है। और जिन्हें दूर दीक्षा चाहिए तो उन्हें दूर दीक्षा भी मिल दी, आप तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा मेरा वाला, ठीक है। तो उससे ऊपर आप संपर्क कीजिए। और जिन्हें कुछ भी अपने बारे में जानकारी लेना है, पूछा लेना है, ठीक है, वो लोग भी पूछा ले सकते हैं। और जिन्हें कुछ भी जानकारी चाहिए तो उन्हें सब जानकारी हम देते हैं मित्रों। लाइव में भी हम लाइव आते हैं, शिव शक्ति बंडाली मंत्र साधना हमारा चैनल, उसके ऊपर हम लाइव आते हैं, तो उसमें हम आप तो निःशुल्क पूछा भी देते हैं, ठीक है। और साधना सिद्धि के बारे में भी जानकारी हम देते हैं। तो आप तो हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप तो अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना वो भी बताइए मित्रों, ठीक है, जिससे कि हम आप
लाभप्रद जो भी आपको न्याय की ज़रूरत है वो हम आपको पहुँचा सके। इसलिए मित्रों जय श्री महाकाल, जय माता मत्ता देवी, जय माँ धूमावती, जय माँ छिन्नमस्ता।